जय महाकाल दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक धमाकेदार मोटिवेशनल कहानी लेकर, जिसे दुनिया सुपरस्टार कहती है, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, जिसने मेहनत, अनुशासन और कर्म से इतिहास रचा। वो इंसान रोज महाकाल के चरणों में शीश झुकाता है और उसका नाम है अक्षय कुमार। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों वो बाबा महाकाल को अपना सब कुछ मानते हैं। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनका जन्म एक छोटे पंजाबी परिवार अमृतसर में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे और माँ धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन से ही माँ के साथ मंदिर जाना, आरती गाना, यही आदतें बनी उनके जीवन की हिस्सा। उन्हें शुरू से ही एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती थी, लेकिन तब शायद वो नहीं जानते थे वो शक्ति क्या है। बचपन का सपना था एक्शन हीरो बनने का। बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीखने गए, वेटर की नौकरी की, पैसे बचाए और भारत लौटे। पहली फिल्म सौगंध जो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठना, योग, ध्यान, पूजा, ये दिनचर्या उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। कहते हैं कि महाकाल मुझे शक्ति देते हैं, मैं उनका ही तो हूँ। 1992 में खिलाड़ी रिलीज हुई और अक्षय कुमार स्टार बन गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने किया था उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन। एकांत में बैठ के घंटों तक ध्यान किया और वहीं उन्होंने बोला था कि अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो बाबा मेरे साथ जरूर देंगे, और वही हुआ। अक्षय कुमार का उज्जैन से रिश्ता आम नहीं है। पहली बार जब वो बाबा महाकाल के दर्शन को गए तो कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, जैसे बाबा मुझसे पहले से जुड़े हो। इसके बाद हर साल हर कठिन फैसले से पहले वो बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। कभी चुपचाप बिना कमरों के, कभी भस्म आरती में शामिल होकर, और हर बार एक ही बात दोहराते हैं, बाबा महाकाल ही मेरे जीवन के निर्देशक हैं, मैं तो सिर्फ उनका कलाकार हूँ। साल 2000 से 2004 अक्षय कुमार के लिए कठिन समय था। फिल्में फ्लॉप, आलोचना, करियर लगभग खत्म ही था। तब उन्होंने शूटिंग रोक दी, सीधे उज्जैन गए, 3 दिन का मौन व्रत रखा और ध्यान किया। बाबा के चरणों में बैठकर सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी कोशिश अधूरी है तो मुझे बेहतर करवा लेना बाबा। और लौटे और फिल्म वक्त, स्पेशल, 26, हेरा फेरी जैसी हिट्स की। जब फिल्म OMG 2 का निर्माण शुरू हुआ तो उन्होंने इसे बाबा महाकाल को समर्पित किया, लेकिन फिल्म विवादों में आ गई। सेंसर बोर्ड कट्स, पब्लिक विवाद, सबने कहा छोड़ दो। लेकिन अक्षय कुमार ने डटकर कहा, ये फिल्म नहीं, मेरी श्रद्धा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और बाबा की कृपा से फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। लोगों ने महसूस किया यह सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये भक्ति थी। महाकाल ने मुझे सिखाया संयम, अनुशासन और समर्पण। वो आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और खुद को ब्रह्मामूर्त साधक मानते हैं। कहते हैं, दुनिया जब मुझे थकाता है, बाबा महाकाल मुझे उठाते हैं। आज का युवा भटक रहा है, लेकिन अक्षय कहते हैं, अगर तुम शक्ति चाहते हो तो भक्ति से जुड़ो। अगर दिशा नहीं दिख रही है तो बाबा महाकाल की मूर्ति के सामने बैठो, तुम्हें अपने आप उत्तर मिल जाएंगे। जब अक्षय कुमार से पूछा गया, आपके सबसे बड़े गुरु कौन है, उन्होंने जवाब दिया, बाबा महाकाल। वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरे जीवन की स्तंभ है। अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ उनका कारण हूँ, और इसलिए जब दुनिया उन्हें स्टार मानती है तो वो खुद को सिर्फ एक भक्त कहते हैं। जब जीवन में सब कुछ खत्म होने लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो बाबा महाकाल की ओर कदम बढ़ाओ। अक्षय कुमार की तरह
शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी और जब तुम भी कहोगे मैं नहीं, ये सब बाबा महाकाल का है। कि दोस्तों ये यहाँ पर ये मोटिवेशनल बाबा महाकाल की कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।